हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ऑडिट को ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रैक्टिकल ऑडिट टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडिया में जो बिजनेस है उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अनुसार उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है स्टेटूटरी ऑडिट, जिसको हम वैधानिक अंकेक्षण भी कहते हैं। जब इंस्टीट्यूशन को किसी लॉ के अनुसार एस्टेब्लिश किया जाए, किसी विधान के अनुसार उसको स्थापित किया जाए, उस इंस्टीट्यूशन का ऑडिट अनिवार्य कर दिया जाता है, जिसको हम स्टेटूटरी ऑडिट यानी कि वैधानिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। स्टेटूटरी ऑडिट के अंतर्गत फर्स्टली कंपनी ऑडिट, कंपनियों का निर्माण कंपनी विधान के अंतर्गत किया गया है, इस कारण से कंपनियों का ऑडिट अनिवार्य है। सेकंड, बैंक ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, अदर कॉरपोरेशन एंड पब्लिक बॉडी ऑडिट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चाहे कंपनी हो, बैंक हो, ट्रस्ट हो, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी कॉरपोरेशन या पब्लिक बॉडी, सभी का जो क्रिएशन है वो बाय लॉ होता है, कानून के अंतर्गत होता है। इस कारण से इनका ऑडिट अंकेक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है और इनके अंकेक्षण को हम वैधानिक अंकेक्षण के नाम से, स्टेटूटरी ऑडिट के नाम से जानते हैं। सेकंड, प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट उन सभी इंस्टीट्यूशन के लिए है जिनका निर्माण, जिनका क्रिएशन किसी लॉ के अंतर्गत नहीं होता, जैसे सॉल्ट ट्रेडर्स। आप जानते हैं कि सॉल्ट ट्रेडिंग में होल बिजनेस पे जो ऑनरशिप होती है वो सिंगल पर्सन की होती है, जिसके अंतर्गत सारा हिसाब किताब, सारे लेन देन उसी के अधीन होते हैं। इस कारण से ऐसे व्यवसाय की ऑडिट की कोई जरूरत नहीं होती। सेकंड, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में के लिए ऑडिट अनिवार्य नहीं है, इसके लिए भी ऑडिट को वॉलंटरी कर दिया गया है। यदि फर्म चाहे तो अपना ऑडिट कराए, चाहे तो ना कराए। थर्ड, कोई भी हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, ये सभी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो अपना ऑडिट कराए या न कराए, उनके लिए ये वॉलंटरी है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑडिट। जब कभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑडिट किया जाता है, सहकारी संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का ऑडिट किया जाता है, तो उसको हम गवर्नमेंट ऑडिट या ये कहें कि सरकारी अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान रहे कि जितने भी हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी का ऑडिट कराने के लिए भारत में कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करता है। सहकारी जितनी भी सरकारी
संस्थाएं हैं उनका ऑडिट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अधीन ऑडिट कराया जाता है। वही ऐसे ऑडिट के ऑडिटर की नियुक्ति करती है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करे। फॉर इंटरनल ऑडिट, कभी कभी व्यावसायिक संगठन जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है, उसमें होने वाले जो डेली ट्रांजैक्शंस हैं बहुत अधिक होते हैं, वहां पर फ्रॉड होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। सभी फ्रॉड पर, लेन देनों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसी इंस्टीट्यूशन परमानेंटली अपने यहाँ पर ऑडिटर की नियुक्ति कर लेते हैं, जिसको हम इंटरनल ऑडिट के नाम से जानते हैं। ऐसे ऑडिटर को कंपनी के अन्य एम्प्लॉइज की तरह से सैलरी पे की जाती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ऑडिट। प्रैक्टिकल ऑडिट में सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ऐसा ऑडिट जो पूरे वर्ष चलता रहता है। इसमें ऑडिटर अपनी आवश्यकता अनुसार फॉरनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, जैसा भी उसको आवश्यक हो, इंस्टीट्यूशन में आकर के समय समय पर ऑडिट करता रहता है। इस तरह से जो ऑडिटिंग प्रोसेस है पूरे साल चलती रहती है। इसी ऑडिट को हम कॉन्टिन्यूअस ऑडिट के नाम से जानते हैं। सेकंड है पेरियोडिकल ऑडिट या एनुअल ऑडिट, इसको हम फाइनल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। जब बिजनेस की जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स हैं उनका ऑडिट किसी एक विशेष टाइम के बाद कराया जाता है तो उसको हम पेरियोडिकल ऑडिट या एनुअल ऑडिट के नाम से जानते हैं। मोस्टली जितने भी हमारे कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं अपना ऑडिट एक वर्ष बाद आफ्टर 1 ईयर कराते हैं, इस वजह से इसको हम एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अंतरिम ऑडिट। ऐसा ऑडिट जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में कभी कराया जाता हो उस ऑडिट को अंतरिम ऑडिट के नाम से जानते हैं। This audit organized between 2 annual audit. Next, procedural audit. It is the part of whole audit. ये पूरे ऑडिट का एक पार्ट होता है जिसको प्रोसीजर ऑडिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑडिट। स्टैंडर्ड ऑडिट के अंतर्गत जो हमारी अकाउंटिंग की बुक्स हैं उनको कंप्लीटली चेक किया जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है। कंप्लीटली चेक एंड एनालाइज ऑफ सर्टेन आइटम्स कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑडिट। नेक्स्ट, ओकेजनल ऑडिट। ओकेजनल ऑडिट वो ऑडिट होता है जिसको मोस्टली सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म अपनी आवश्यकता अनुसार एक विशेष समय पर कराते हैं। नेक्स्ट, पार्शियल ऑडिट। पार्शियल ऑडिट के अंतर्गत जितनी भी व्यवसाय की अकाउंटिंग बुक्स हैं सभी बुक्स का ऑडिट न कराकर कुछ विशेष बुक्स का ऑडिट कराया जाता है, जैसे कैश बुक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट एटसेट्रा। इसको इसी कारण से हम लोग पार्शियल ऑडिट के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स हैं
सबको ऑडिट ना करके किसी स्पेशल पर्टिकुलर बुक्स का ऑडिट किया जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट। इट इज द मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग। इसके अंतर्गत इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, कार्य क्षमता और उसकी परफॉर्मेंस का, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। इस कारण से इस ऑडिट को हम मैनेजमेंट ऑडिट के नाम से जानते हैं। बैलेंस शीट ऑडिट, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके अंतर्गत बैलेंस शीट की जितनी भी आइटम्स हैं, चाहे वो लायबिलिटीज हैं या एसेट्स हैं, सभी एसेट्स का और सभी लायबिलिटीज का ऑडिट किया जाता है। इस कारण से इसको हम बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। सिस्टम ऑडिट, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑडिट, केयरफुल एंड सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस एनालाइज एंड इवेल्यूट द अकाउंटिंग बुक। सो जब अकाउंटिंग बुक को केयरफुल, सिस्टमैटिकली और इंटेलिजेंस तरीके से उनको इवेल्यूट किया जाता है, तो उस प्रोसीजर को हम सिस्टम ऑडिट के नाम से जानते हैं। कंप्लीट ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट रेफर टू ऑडिट ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। जब पूरी संस्था का, पूरे इंस्टीट्यूशन का ऑडिट कराया जाता है, तो उसको हम कंप्लीट ऑडिट के नाम से जानते हैं। इंटरनल ऑडिट, जैसा कि मैंने बताया है कि कभी कभी इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होता है, उसमें होने वाले जो ट्रांजैक्शन हैं वो बहुत अधिक होते हैं। उस कंडीशन में उनमें फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन पर नियंत्रण रखने के लिए कंपनी परमानेंटली अपने यहां पर अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर को नियुक्त कर लेते हैं, जो पूरे साल सभी ट्रांजैक्शन को देखता है, उन पर नियंत्रण रखता है। इसी को हम इंटरनल ऑडिट के नाम से जानते हैं। डे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो कि सामान्यतः व्यवसाय के से परिचित हो, जो होने वाले जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे परिचित हो। ये जरूरी नहीं है कि वो सीए परीक्षा पास हो इंटरनल ऑडिटर के लिए। नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑडिट। जब किसी बाह्य एक्सटर्नल ऑडिटर को बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स की चेक करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए आवश्यक है कि उसने वो सभी योग्यता, क्वालिफिकेशन ली हो जो कि ICAI द्वारा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट, कैश ऑडिट। जब कंपनी के होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं, दैनिक ट्रांजैक्शन, डेली ट्रांजैक्शन, कैश है ट्रांजैक्शन है, उनका ऑडिट कराया जाता है, तो उस ऑडिट को हम कैश ऑडिट के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑडिट।
व्हेन ऑडिट ऑफ वेरियस एक्शन डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट के विभिन्न क्रियाओं और निर्णयों का, डिसीजन का ऑडिट कराया जाता है, तो उसको हम प्रॉपर्टी ऑडिट के नाम से जानते हैं। थैंक यू।